नमस्ते एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अगर नहीं हैं तो ये वीडियो सुनने के बाद कुछ ना कुछ तो आप अच्छे हो ही जाओगे, इतनी मेरी गारंटी है। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है कि अपने ब्रेन के पैटर्न को कैसे समझें, कि हमारा ब्रेन पैटर्न जो है वो कैसे काम करता है और कहाँ हम मिस कर जाते हैं अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अचीव करने के लिए। ठीक है ना? मतलब कोई भी चीज़ जो हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू चाहिए, हम सारी टेक्निक कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, और जो है हर वाटर टेक्निक कर रहे हैं, ट्रिपल फाइव टेक्निक कर रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं, बट फिर भी हमारा जो अट्रैक्शन है वो वर्क क्यों नहीं करता है? ठीक है? सी, हमारा ब्रेन जो होता है, ठीक है, उसमें न्यूरॉन्स होते हैं यानी ब्रेन सेल। इसकी एक ब्रेन सेल की मेमोरी कैपेसिटी 2.5 मिलियन गीगाबाइट है। ओके, और हमारे पूरे ब्रेन में 80 बिलियन सेल्स हैं। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे ब्रेन की मेमोरी पावर कितनी होगी। ओके, वो आप कैलकुलेशन कर लेना। सी, ठीक है। उसके बाद हम ये जानते हैं कि इतनी मेमोरी होने के बावजूद हम जब खुद को, हमारे मन में जो है पहले से ही कई सारी चीजें भरी हुई है, ठीक है। जैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चलता है, हम सबसे पहले क्या करते हैं कि अगर हम किसी किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, तो हम वो सुनते ही डायरेक्ट अप्लाई करने लगते हैं। 21 दिन अप्लाई करते हैं, 1 महीना अप्लाई करते हैं, 2 महीने अप्लाई करते हैं, फिर कहते हैं हमसे नहीं हो रहा है। सब बोलते हैं पॉज़िटिव रहो, आप अप्लाई कर मतलब अट्रैक्ट कर लोगे। मतलब पॉज़िटिव रह के कोई भी टेक्निक अप्लाई करो, आप सब चीज़ अचीव कर लोगे। नहीं होता है, नहीं होगा। जब तक आपका एक भी ब्रेन का एक भी सेल अगर डैमेज है, तो आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन अचीव होगा, बहुत मुश्किल से होगा। मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैंने पहले भी कहा है अपनी वीडियोज़ में, कुछ नहीं है, बस हमारे मन में जो भी थॉट्स चलते हैं, वही जिस फ़ील के साथ हम सोच रहे हैं ना, वही जो है अट्रैक्ट होता है हमारी लाइफ़ में। अगर हम कितना भी अच्छा सोचें, पॉज़िटिव सोचें, डायरी में लिखें, टेक्निक्स करें, बट अगर हम फ़ील अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो वो हमारे लाइफ़ में अट्रैक्ट नहीं होगा। और हम कितना भी बुरा सोचें, मतलब बुरा थॉट्स, वो तो सोचना नहीं पड़ता, आज के टाइम में अपने आप ही वो काम चलता है, नेगेटिव सोचने का। और उसमें हमारी नेगेटिव फीलिंग अटैच है, तो वही आपके लाइफ़ में अट्रैक्ट होता है। अट्रैक्ट मतलब आप उस चीज़ को अपने माइंड में बार-बार देखते हैं, ना? वो थिंकिंग आती है आपके माइंड में। थिंकिंग आती है और वो चीज़ आपके जीवन में होते चला जाता है। बहुत ही मुश्किल से कभी, मतलब जो पॉज़िटिव ज़्यादा रहता है, मेडिटेशन करता है, उसके साथ ये हो सकता है कि अपने उसने लगभग ब्रेन के हर एस्पेक्ट पर काम किया हो, अपने चक्रों को हील किया हो, अपने ह्यूमन बॉडी 2 बॉडीज़ होती है। एक तो फिज़िकल बॉडी जो हम देखते हैं, ठीक है? और एक हमारी एनर्जिकल बॉडी होती है, क्योंकि हम सभी एनर्जी हैं। हम एक एनर्जी है, हमें ये इस अर्थ ने बॉडी दिया है, जिसे 5 तत्वों से बना हुआ शरीर कहते हैं, ठीक है ना? एक दिन ये हमारी जो बॉडी है वो खत्म हो जानी है, बट ये एनर्जी जो वास्तव में हम हैं, वो कभी खत्म नहीं होगी। ओके? इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड करो क्लियरली। ठीक है? तो ये 2 बॉडी होती है, वही आप जैसे अगर जैसे भूत वगैरह को देख लेते हो, तो उनकी फिज़िकल बॉडी खत्म हो चुकी है, उनकी जो है एनर्जिकल बॉडी है। अब वो जो उसकी जो थिंकिंग है, उसकी जो सोचने का तरीका था, जब उसकी फिज़िकल बॉडी थी, वो कैसे सोचती थी? वो अच्छा सोचती थी या बुरा सोचती थी अपने लिए? वैसे ही उसके एनर्जी का ऑरा होगा, यानी चारों ओर जो उसके बॉडी से रेज़ निकलती, किरणें निकलती है, ठीक है ना? अगर ज़्यादा नेगेटिव थी, अपने नेगेटिव मीन्स ये नहीं होता कि आप केवल दूसरों के बारे में गलत सोचते हो। अपने बारे में भी अगर गलत सोच रहे हो ना, तो वो नेगेटिव में ही आता है, ठीक है? इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स जिसको कहते हैं। सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स और इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, ये 2 चीज़ें होती हैं। इन्फीरियॉरिटी में हम क्या करते हैं? खुद को नीचा मानते हैं सबसे। मैं किसी काबिल नहीं हूँ, मैं किसी लायक नहीं हूँ। सुपीरियॉरिटी में हम क्या मानते हैं? कि मैं ही सब चीज़ हूँ, अगला कुछ नहीं है, यही गड़बड़ी होती है। क्यों? हम सब एक हैं, उस एक भगवान की संतान हैं, ठीक है ना? तो आप सबको एक मान के चलो, बट ये इतनी जल्दी होगा नहीं, क्योंकि हम जो एनर्जीज़ है ना, वो अपना बॉडी
हर लाइफ में चेंज करते जाते हैं, और लाइफ में चेंज करते करते बॉडी आपको नया समाज मिलता है, नया परिवार मिलता है, नए माता पिता मिलते हैं, नए दोस्त मिलते हैं, नए स्पाउस मिलते हैं। हर डिफरेंट डिफरेंट जो है कंट्री का डिफरेंट डिफरेंट थिंकिंग ऑफ वे है, और वो हम सब जब इंक्लूड हो जाता है ना, तो लास्ट टाइम जब हमारा आत्म जागृति का समय आता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? आपको बार-बार ये यूनिवर्स की तरफ से इंडिकेट किया जा रहा है कि आप जागो, आप कठपुतली नहीं हो। आप अपने अपने अनुसार अपने जीवन को बनाओ, ना कि लोगों की सोच के अनुसार। मैं समाज को या आपके फैमिली को गलत नहीं बोल रही हूँ, बट सबको सबके अंदर भगवान ने कुछ क्वालिटीज़ दी हैं, ठीक है ना? उसको आप दुनिया को सर्व करो। तब आप अपनी आत्मा के साथ जुड़ सकोगे। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने आप अपनी शक्तियों को नहीं पहचानते हैं, अपने आप को नहीं पहचानते हैं, और दुनिया वाले, हमारे परिवार वाले, हमारे मम्मी-पापा, अगर अपना कोई ऐसा सोच है, जो हमारे एम्बिशन से मैच नहीं हो पा रहा है, फिर भी हम उसको जो है लेकर चलते रहते हैं, तो हमारी इनर पावर घटती है, ठीक है ना? तो आप अपनी आत्मा की आवाज़ सुनो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वही है कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही है कि जो अभी तक आप दूसरों की सोच को अपने मन में विज़ुअल करके अपनी लाइफ़ को बना रहे थे, थोड़ा-सा अब चेंज करो। आप खुद को पहचानो कि आप क्या हो, आपका लक्ष्य क्या है, आप इस धरती पर क्यों क्यों आए हो, भगवान ने क्यों भेजा है, उस चीज़ को पहचान के आप अब अपने काबिलियत को दुनिया को सर्व करो, दुनिया को अपनी काबिलियत का लाभ पहुँचाओ, ठीक है ना? इससे सबका भला होगा, केवल आपका भला नहीं होगा, और भगवान हमेशा सबकी मदद करते हैं। इसीलिए कोई भी इंसान कभी भी तकलीफ में होता है, तो भगवान को ही याद करता है, ठीक है ना? और जो नास्तिक हैं, उनके पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा हुआ होगा, जो वो दूसरे के अकॉर्डिंग अपने जो है अपना फैसला खुद नहीं ले पाए, उनके साथ गलत होता चला गया, अपनी पावर्स को नहीं पहचान सके। तो चाहे वो इस लाइफ में, चाहे नेक्स्ट लाइफ में, वो अपनी पावर्स को नहीं पहचानते हैं, इसीलिए वो भगवान को नहीं मानते हैं, ठीक है ना? भगवान के यहाँ कोई गलती नहीं है, सीधी-सी बात है, जो खुद के पावर्स को नहीं पहचानेगा, अपनी मन की शक्तियों को नहीं पहचानेगा, अपने ब्रेन की शक्तियों को नहीं पहचानेगा, वो भगवान को भी नहीं पहचान सकता। अगर कोई इंसान नास्तिक है, इसका मतलब उसे खुद के अस्तित्व का एहसास नहीं है, ठीक है? सो मैं इस पे ज़्यादा भी डिस्कस नहीं करने वाली हूँ, मैं ब्रेन के पैटर्न पर डिस्कस कर रही थी कि क्यों हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है। हम मेडिटेशन कर रहे हैं, ठीक है? पॉजिटिव अफर्मेशंस कर रहे हैं, लिख रहे हैं, उठते, सोते टाइम सब चीज़ कर रहे हैं, नेगेटिव फ़ील कर रहे हैं। मतलब पॉजिटिव फ़ील कर रहे हैं, बट कभी-कभी नेगेटिव फ़ील हो जाता है। क्यों हो जाता है नेगेटिव फ़ील हमें? क्योंकि हमारा कोई ऐसा ब्रेन सेल अभी भी है जो रिपेयर नहीं हुआ है, नेगेटिव है। हमारा एक ऐसा ब्रेन सेल अभी भी है, कुछ, ज़्यादा नहीं कुछ, जो अभी भी क्या है, वो हमारे थॉट के अकॉर्डिंग जो है वर्क नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना? हमारी बॉडी हमारे थॉट्स को सुनती है, हमारे जितने भी ग्लैंड्स हैं ह्यूमन बॉडी में, वो हमारे थॉट्स को सुनते हैं। विश्वास नहीं होता है, आप रात को सिर्फ़ अपने बारे में ये सोच के सो जाओ कि मतलब लिख के कि मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत खूबसूरत हूँ। आप ये 21 टाइम्स लिख के सो जाओ, मॉर्निंग में देखो आपका मन खुश रहेगा, और आप खुद को सुंदर फ़ील करेंगे और दिन के मुकाबले। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपके ग्लैंड्स ने, जहाँ से सभी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, उस ग्लैंड्स ने ये बात सुनी और वैसे ही हार्मोन्स रिलीज़ किए, हैप्पी केमिकल्स रिलीज़ किए। इसीलिए आप आज ये फ़ील कर रहे हो। हार्मोन्स के अनुसार ही हम कुछ भी फ़ील कर पाते हैं, ठीक है ना? तो हमारा काम है कि उन ब्रेन सेल को रिपेयर करना जो अभी भी नेगेटिव वे में हमारे ब्रेन में वर्क कर रहे हैं। अब ये कैसे होगा? मेडिटेशन में आप बैठो और पहले अपनी बॉडी को रिलैक्स करो। 3-4 बार अपने साँस को अंदर-बाहर करो धीरे से। थिंक करो, विचार करो एकदम धीरे से। एक-एक संकल्प को थोड़ा समय देना है बोलते वक़्त, ठीक है? जल्दी-जल्दी नहीं करना है। बोलते वक़्त ये जो है थॉट क्रिएट करो कि मेरी बॉडी पूरी रिलैक्स हो चुकी है। मेरा पैर पूरा रिलैक्स हो चुका है। मेरे हाथ, मेरे पेट, मेरे कमर, मेरा सिर पूरा रिलैक्स हो। जब आप ऐसे थिंकिंग करोगे 2 से 3 मिनट तो
तब आप फील करेंगे कि सच में आपकी बॉडी रिलैक्स हो चुकी है। उसके बाद आपको क्या करना है, आप ये देखो कि अगर आज आपके लाइफ में फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी को बहुत प्यार करते हो, बट बदले में उससे आपको प्यार नहीं मिल रहा है। जितना आप दे रहे हो उतना नहीं मिल पा रहा है, ठीक है ना? या फिर मनी से रिलेटेड कि मैं जो है सबकी हेल्प करती हूँ, इतना पैसा कमाती हूँ, लेकिन फिर भी नहीं बच रहा है। या फिर स्टडी से रिलेटेड कि मतलब इतनी मेहनत करती हूँ फिर भी मेरे मार्क्स कम आते हैं। तो इससे रिलेटेड कोई ना कोई एक ऐसी याद आपके मन में यानी उस ब्रेन सेल को हिट कर रही है। बचपन की कोई ऐसी याद अवश्य होगी, ज़रूर होगी। आप एकदम थोड़ा माइंड को समय दो सोचने का कि ये कहाँ से हिट कर रहा है। ये ब्रेन सेल मतलब उस ब्रेन देखो, ब्रेन सेल जो होता है ना, उसमें आपका विज़ुअलाइज़ेशन पावर होता है, ठीक है? एक ब्रेन सेल में भी आप जब उसमें जो है इतनी 2.5 मिलियन गीगाबाइट मेमोरी है, तो सोच सकते हो कि इतने सारे ब्रेन सेल्स में कितनी मेमोरी होगी, है ना? तो आप उसको थोड़ा शांत होके मन को ये देखने की कोशिश करो बचपन में ऐसा कौन-सा सीन था, चाहे आपने रियल में देखा हो, चाहे मूवी में देखा हो या किसी से सुना हो, जो आपके ब्रेन को बहुत ज़ोर से हिट करा, अंतर्मन तक चला गया मतलब वो मेमोरी क्रिएट हो गई, वो ब्रेन सेल उसी अनुसार वर्क करने लगा। जैसे मैं अपना एक एग्ज़ाम्पल बताती हूँ। मतलब मैं जो थी ना, मैं किसी को भी मतलब कोई मुझसे अगर प्यार करता था, तो मुझे पसंद नहीं आते थे। मतलब मैं उनकी रिस्पेक्ट करती थी बट वो फ़ील नहीं आता था। लेकिन मैं जिनसे भी प्यार करती थी, वो जो है ना मतलब मुझे उस लेवल का जो है लव नहीं करते थे जितना मैं उनको डेडिकेशन देती थी, ठीक है? तो मैंने फिर ये एक्सप्लोर करने की कोशिश की कि आखिर हो क्या रहा है? तो धीरे-धीरे मैंने इसमें और नॉलेज गेन किया ब्रेन सेल्स के ऊपर। तो मुझे ये समझ में आया कि जब मैं मेडिटेशन में बैठी तो जब मैं बहुत 5 साल की थी, बहुत छोटी थी, तो एक मूवी मैंने देखी थी सलमान खान की आपने भी देखी होगी सूर्यवंशी मूवी, ठीक है ना? जिसने नहीं देखी वो आप गूगल कर मतलब यूट्यूब पे खोजिएगा मिल जाएगी आपको। उसमें जो स्टोरी है कि अमृता सिंह जो रहती है वो बहुत घमंडी रानी रहती है, ठीक है? और मुझे राजा-रानी की कहानियाँ, पुनर्जन्म की कहानियाँ है ना बहुत अच्छी लगती है, अभी भी अच्छी लगती है, बचपन से ही मुझे इसमें इंटरेस्ट है, ठीक है? तो उसमें स्टोरी है कि मतलब अमृता सिंह जो रहती है वो बहुत घमंडी रानी रहती है, किसी भी आदमी को वो अपने आगे कुछ नहीं समझती है। मतलब वो सोचती है कि सभी आदमी जो है ना बेकार होते हैं। तो जो भी उससे शादी करने आता था तो उसको जो है मतलब फाइट करवाती थी अपने कोर्ट में, सभा में, ठीक है? और वो सभा में जो है उनको इस तरीके से जो है फाइट करवाती थी मैं उतना स्टोरी मुझे याद नहीं है। चाहे शायद वो जो है सांड वग़ैरह, बैल वग़ैरह से जो है फाइट करवाती थी आदमी को, जो भी उनसे मतलब मैरिज करने के लिए आता था, ठीक है? तो फाइट इस तरीके से फाइट करवाती थी या फिर शायद अपने जो उनके पहलवान होते हैं पालतू, उनसे फाइट करवाती मतलब मर जाता था वो, मरवा देती थी, ठीक है? तो ऐसे ही एक दिन एक जो है एक जगह का राजकुमार आया उनसे शादी करने के लिए प्रपोज़ल रखा अमृता सिंह के सामने। तो जो है ना वो भी उसको कहे कि ठीक है आप पहले अगर फाइट में आप जीत जाते हो तो मैं आपसे मैरिज कर लूँगी। और फाइट करवाती है, फाइट में जो है वो राजकुमार मर जाता है। ये बात पूरी मतलब फिर से खुश हो जाती है कि मैं फिर से आज एक आदमी को मैंने उसकी औकात दिखा दी। तो कुछ दिन बाद सलमान खान एक जगह का राजकुमार बन के आता है और वो उसको भी फाइट करवाती है। ऐसा नहीं कि अमृता सिंह उसको पहले एक्सेप्ट करती है, उसको भी फाइट करवाती है बट सलमान खान जो है वो जीत जाता है। तो ये जब जीत जाता है ना, तो अमृता सिंह को उस पे दिल आ जाता है, वो उससे प्यार करने लगती है और उसकी मैरिज भी हो जाती है। तो जो मैरिज जो होती है तो सुहागरात के दिन जब वो उसके साथ मतलब अपना क्लोज़ आने की कोशिश करती है सलमान खान के, तब वो उसको सच्चाई बताता है कि मैं वही हूँ, जिसका इससे पहले तुमने एक राजकुमार को मरवाया था, मैं उसका दोस्त हूँ और मैंने बदला लेने के लिए ये सब किया था और मैं तुम्हें रिजेक्ट करता हूँ, तुम मेरी पत्नी नहीं हो और उसको उसी टाइम छोड़ के चला जाता है। ये बात अमृता सिंह को बहुत हिट करती है और वो छत से कूद के मर जाती है, मतलब अपने राजमहल के छत से कूद के, ठीक है?
ये स्टोरी मेरे माइंड पर इस कदर हिट करी थी उस टाइम बचपन में, कि अब जब मैं बड़ी हुई तो हमेशा इसी टाइप का रिलेशन मेरे लाइफ में आया। मतलब एक को मैं रिजेक्ट करती थी, जो मुझे एक्सेप्ट करता था, मतलब जो मुझे प्यार करता था मैं उसको मतलब उतना वैल्यू नहीं देती थी। बट मैं जिनको पसंद करती थी वो मुझे रिजेक्ट करके चले जाते थे, और ऐसा 3 से 4 बार हुआ। मैं कही यार चल क्या रहा है। मैंने बहुत जोर जब थिंक किया मेडिटेशन में, यूनिवर्स से क्वेश्चन पूछा भगवान से कि ये है क्या, ये कौन सा पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है। तब अचानक से मेरे माइंड में उस मूवी का सीन आया कि बचपन में मैंने ऐसी मूवी देखी थी और ये मेरे ब्रेन पर हिट करी थी, और इसीलिए सेम स्टोरी मेरी लाइफ में चल रही थी। इसीलिए मैं बार बार अपने वीडियोस में बोलती हूँ कि आप कुछ भी देखते सुनते हैं ना, वो आपके माइंड पर हिट करता है, गहरा असर करता है, ठीक है ना। तो इसीलिए आप बैठो रिलैक्स मोड में, आपको आपके लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम हो रहे हैं सबका आंसर मिलेगा, और वो आंसर कहीं नहीं आप ही के मन में है। मन में मीन्स मन के अंदर नहीं है, आपका कुछ ऐसा ब्रेन सेल है जो एक मेमोरी को पकड़े बैठे हैं। वो दर्दनाक मेमोरी भी हो सकती है, वो अच्छी मेमोरी भी हो सकती है। सी, जब आप कुछ अचीव कर लेते हो तो आपके ब्रेन सेल्स में जो है हैप्पी केमिकल्स रिलीज होते हैं, है ना। और एक से एक फिर एक्सपीरियंस, जैसे कि अगर कुछ आपने अचीव कर लिया, वो एक एक्सपीरियंस आपके मेमोरी मतलब ब्रेन सेल में मेमोरी बन के क्रिएट हो गया। फिर आपने सेकंड कुछ अचीव किया, वो फिर से आपके ब्रेन सेल में मेमोरी बन के स्टोर हो गया, ठीक है ना। ऐसे ही जो है पैटर्न बनते जाता है, ठीक है। और अगर कुछ बुरा होता है तो वो हमारे पास्ट लाइफ के, पिछले जन्म के या इसी जन्म के पास्ट टाइम के किसी ऐसे ब्रेन सेल की मेमोरी को हिट कर देता है जो करप्ट है, सैड वाली है या लो है, ठीक है ना। इसीलिए हम जो है तब जब वो होता बहुत थोड़ा है, लेकिन उस ब्रेन सेल को हिट कर देता है तो पूरा ब्रेन सेल आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, जिससे क्या होता है कि हम वैसे ही सैड हार्मोन्स को फील करने लगते हैं ना। तो इसीलिए मेडिटेशन बैठो, या कभी मेडिटेशन बैठो या कहीं भी शांत जगह पे बैठो, और सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी आप यूनिवर्स से कनेक्शन बनाओ, ठीक है ना। यूनिवर्स से कनेक्शन आप किसी भी अपने इष्ट देवता के द्वारा, भगवान के द्वारा, या अपने मन से ही पूछो कि ऐसा क्या है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। निश्चित आपको आंसर ज़रूर मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। बस अपने बॉडी को उस टाइम रिलैक्स मोड में कर देना जब भी आपको जो है आंसर चाहिए। उसके लिए चाहे आप ये सोच के मन में एक थॉट क्रिएट करना कि मुझे इस चीज़ का आंसर चाहिए, प्लीज़ मन या भगवान या यूनिवर्स मुझे इसका आंसर बताओ। आप सो भी सकते हो, मतलब ये सोच के अपने मन को बोल के, या फिर आप रिलैक्स मोड में कुछ देर अपने बॉडी को रिलैक्स करके बैठो। मेन फंडा बस इतना है कि अपनी बॉडी को रिलैक्स करो। जब आपकी बॉडी रिलैक्स होती है तो आपका माइंड ऑटोमेटिक जो है रिलैक्स हो जाता है, और वो जो सोच आपको परेशान कर रही है उसका सॉल्यूशन आपके पास, आपके मन में आ जाता है। और वो सॉल्यूशन ऐसा आएगा कि आपको गट्स आएगी कि हाँ, नहीं यही इसका आंसर है, या यही उसका वर्क, मुझे इस पर जो है वर्क करना है, या कुछ ऐसा। मतलब आपको उस पे विश्वास होगा, गट्स आएगी कि हाँ यही विचार है, जो यही आंसर है जो मैं खोज रही थी और मुझे मिल चुका है, ठीक है ना। तो आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। और वैसे बहुत सारी टॉपिक्स है डिस्कस करने के लिए, लेकिन इस वीडियो में आज इतना ही। तब तक के लिए आप हमेशा कुछ नया सीखते रहे और हमेशा आगे बढ़ते रहे। थैंक यू।